फोन दो मुझे अपना। नहीं दे रही यार, मैं फोन दो मुझे। मैसेज कर रही हूँ ना, नहीं दे रही मैं। रुक जाओ ना भाई, एक मैसेज तो करने दो। अगर मैं ये फोन नहीं छीनती ना तो तुम जहन भाई को मैसेज कर करके ना भगा देती। 17 मैसेज, वो भी 1 मिनट में। कितना तजुर्बा है ना तुम्हें मोबाइल छीनने का। जाओ अपना करियर बना लो इसमें। कौन ख्वाब देखते इतनी चिपकू बीवी के। तो देखो ना, आज मंगनी वाला दिन है और वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। आगे क्या होगा? हाँ तो बंदा बाथरूम में भी हो सकता है ना। 1 घंटे से वॉशरूम में? अच्छा चलो ठीक है, वॉशरूम में अगर होगा भी तो क्या वो मुझे एक मैसेज नहीं कर सकता, आई एम इन वॉशरूम? शाम को आ रहे हैं ना, वो मंगनी है तुम्हारी, डर किस बात का? मैंने ना एक ड्रामा देखा था, एंड शादी के वक्त पे ना लड़का रिप्लाई नहीं कर रहा था और फिर भाग गया। तो जैन भाई मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि शाम को उनको भागना है? नहीं, हाँ लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है ना कि 100 में से अगर 1% भी चांस हुआ ना तो वो 1% मैं ही निकलूंगी। देखो मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है कि तुम नॉर्मली ना इतनी भी पागल नहीं हो। ऐसे वक्तों में ना लड़कियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने होने वाले शौहर को 1 मिनट में 17 मैसेज करे। पता है 99% लड़के ना इन हरकतों से भाग जाते हैं। आई अकल में बात। तो बिजी है तो ऑनलाइन क्यों है ये बताओ मुझे। तुम ना तैयारी करो अपनी, और रात तक ना ये फोन मेरे पास है। ज्यादा मसला किया ना तो अम्मी को जाके ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि तुम अपने मंगेतर से बात करियो, और फिर वो 3.5 घंटे जो तुम्हारा दिमाग खाएंगे ना अपने पुराने किस्से सुना के, मुझे मत बोलना आके। अच्छा मोबाइल तो देके जाओ मुझे। नहीं दे रही मैं। हाँ भाई फखरू, क्या एक बात बता, ये लंदन की जो करेंसी है ये कहाँ से चेंज होती है? हाँ अच्छा, सही हो जाएगी? अबे सही रेट दे देगा? हाँ चल ठीक है, बताओ। धोखेबाज, आस्तीन के सांप, नेवले, बिच्छू। ये हाँ बताते हैं। कहाँ है भाभी? कहाँ है? तू है तू भैया, जिस घर में खाता है वहीं छेद करता है। भाभी छेद घर में नहीं होते, थाली में होते हैं। हाँ आम तौर पे थाली में ही छेद होता है, मगर तू, अरे तूने इतना बड़ा धोखा दिया है कि तूने इस पूरे घर में छेद कर दिया है। हमने किया क्या भाभी? तू उस फसादन बुढ़ी शबाना के साथ मिला हुआ है। हम क्यों मिलेंगे छोटी भाभी से? भाभी अच्छा नहीं मिला? अच्छा तो बता क्या बातें हो रही थी तेरी उसके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के? भूल गया ना? अच्छा छोड़, ये बता कि लंदन के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो तो छोटी भाभी ने खुले कराने को दिए थे, खुले कराने को। वाह वाह, इतने अरसे के बाद आज पैसे खुले कराने की सोची जा रही है, और वो भी तू करवा के देगा? अब भाभी वो तो खुद जा रही थी, मैंने कहा मैं करवा देता हूँ। भैया मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों हमारे घर का नमक खाने के बाद तू जाकर उससे मिल जाएगा। भाभी हम किसी से नहीं मिले। ठीक है, अगर नहीं मिला तो ये बता कि क्या साजिश कर रही है मेरे खिलाफ वो? कौन सी साजिश? बंद मत, मुझे सब कुछ पता है। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो इस घर में रहने नहीं दूंगी तुझे मैं। क्या भाभी, अब हमको निकालेंगे? हाँ, इतने सालों की खिदमत के बाद हमको ये सुना देंगे? भाई ये तो तुझे गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। हमने कोई गद्दारी नहीं की भाभी। हाँ तो फिर बता क्या साजिश कर रही थी वो मेरे खिलाफ? क्या बता रही थी सुबह हंस हंस कर, और तू सुन रहा था? अरे भाभी कुछ नहीं बता रही थी, कसम से। आपको तो हमारी बात पे, हमारी क्या, आपको तो कभी अपने अब्बा की बात पे यकीन ना आया, भाई साहब की बात पे कभी यकीन ना आया। आप बेयकीन खातून हैं। निकल जा इसी वक्त, इस घर से निकल जा, नहीं तो लाओ मेरा तांबे का हाथी, सर फोड़ दूंगी तेरा मैं। कहाँ गया मेरा हाथी? ठीक है, हम जा रहे हैं भाभी, लेकिन एक बात बताने आपको, हमारे बगैर एक दिन नहीं गुजरेगा इस घर में आप लोगों का। ना गुजरे
बस तू निकल यहां से, चल उसी के पास रह जाकर। अब हटिए, हम निकलेंगे। तेरे लिए मैं रास्ता छोड़ूं? पाइप से उतर जा पीछे, घर से नहीं गुजरेगा तू। मनहूस, जब से तू आया है जिंदगी अजाब करके रख दी है, कम बखत मारा कहीं का।